अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अभी यहाँ पर मैं बाहर वेट कर रही हूँ। 9 बज गए हैं एंड मेरी बहनों की, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था लास्ट व्लॉग में, कि आज उनकी ड्राइविंग का पहला दिन है। जो उन्होंने सीखने जाना है, उनका प्रैक्टिकल है। सो इस राउंड अबाउट पे उनके टीचर ने टाइम दिया हुआ था कि यहाँ पर आप लोग हमारा इंतज़ार करना। तो वो जस्ट उसको मैसेज कर दिया, अभी किसी टाइम मोमेंट आ रहा होगा वो। सो गाड़ी लॉक हो गई थी एंड आज मेरी बैंक की अपॉइंटमेंट भी है। सो पता नहीं मैं उतनी देर तक वेट करूँगी कि नहीं करूँगी, बिकॉज़ ऑब्वियसली अगर 9:30 का टाइम है तो एग्जैक्ट 9:30 तो नहीं उधर जाना। 15 मिनट पहले ही जाऊँगी, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है कि क्यू लगा हुआ होता है, गाड़ियाँ गुजर रही हैं। सो क्यू लगा हुआ होता है। तो मैं चाहती हूँ कि हम लोग टाइम से ही फारिग हो जाएं। मोमिना को सुबह 6 बजे की वो उठी हुई है और उसके बाद सिर्फ 5 मिनट मेरी गोदी में सोई है, और जब भी उसको ला के सीट में डाला है तो वो उठ गई है। सो पता नहीं, अब पीछे अम्मी भी आई हुई हैं। अम्मी सलाम कर दो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। सो अम्मी जो हैं वो भी साथ आई हुई हैं। वो मोमिना को घर में, मैंने कहा आप ना रहें, मैं हमारे साथ आ जाएं, ज़रा मोमिना का भी दिल बहल जाएगा और अम्मी भी पास होंगी, तो इस तरह क्या होता है, ज़रा इजी हो जाता है। एंड अम्मी भी साथ आ गई हैं, मोमिना भी साथ आ गई है, पूरी फैमिली हम लोग बाहर हैं। घर में सिर्फ मौज़म है, वो सोए हुए हैं, बाकी सब अपनी अपनी जगहों पे हैं। कोई इधर है, कोई रेयान और मेरा भाई जो है वो गए हुए हैं अपने अपने स्कूल्स और कॉलेजेस में। एंड पापा ड्रॉप करने गए हुए हैं। एंड आज का दिन कैसा गुजरने वाला है वो तो ज़ाहिर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मैं। एंड इंतज़ार इतनी बुरी चीज़ है। आई मीन लिटरली आपको एंग्जाइटी आपकी बढ़ती रहती है जितना ज़्यादा आप इंतज़ार करते हैं। सो हमें यहाँ पर वेट करते हुए काफ़ी टाइम हो गया। ये काफ़ी बिजी राउंड अबाउट है, बिकॉज़ ये मोटरवे की तरफ जाता है। सो हर कोई गुज़र के यहाँ से जाता है। मोटरवे से आने वाले भी इसी राउंड अबाउट से होके जाते हैं, और जिन्होंने उतरना है मोटरवे पे वो भी इधर से ही होके जाते हैं। सो काफ़ी ज़्यादा रश है यहाँ पर। एंड मैं जस्ट अब पापा का इंतज़ार कर रही हूँ, बिकॉज़ पापा के साथ मैंने बैंक में जाना है। वो जब तक नहीं आएंगे, थोड़ी देर पहले जाऊँगी, लेकिन उधर जाके भी उनका इंतज़ार करूँगी। जब तक वो अंदर नहीं आएंगे तब तक पूरा प्रोसेस शुरू नहीं होगा। जिस मामले में भी अपॉइंटमेंट है तो उनका होना वहाँ पर ज़रूरी है। सो यही सब कुछ है। मैंने कहा मैं आप लोगों को अपडेट कर दूं। मोमिना जो है, कल उसकी इंजेक्शन है एंड वो अभी से उसका नाक जो है वो बहना शुरू हो गया। सब लोग अपने अपने डॉग्स को वॉक करवा रहे हैं सुबह सुबह। मौसम बहुत अच्छा हो गया। सुबह और रात के टाइम बहुत ज़्यादा प्लेजेंट वेदर होता है। कंबल या कोई मोटी चीज़ ऊपर लेनी पड़ती है, लेकिन अफसोस के साथ दिन में बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो जाती है, जिसकी वजह से मेरे दोनों बच्चे जो हैं वो बीमार। पूरे तरह से नहीं, मैं काफ़ी ज़्यादा एहतियात कर रही हूँ उनकी, लेकिन फिर भी उनको हल्का हल्का ज़ुकाम का और नज़ले का ये एक अटैक हो गया। बाहर निकलना है आपने, बाहर निकाल लो नानो, ठहरो मैं खोलती हूँ। चलो, मोमिना जो है वो गुस्सा कर रही है कि आप सारे खुद बैठे हुए और मुझे अंदर लटाया हुआ है क्यों। सो अम्मी अब उसको फीड करवाएंगी। अम्मी के साथ उसकी बड़ी अच्छी सेटिंग है कि मेरे से दूध नहीं पिएगी पर अम्मी से दूध पिएगी। अम्मी जो हैं वो कहती हैं ऐसे लगता है जैसे मेरी 4th बेटी है ये। मेरी 4th बेटी है, तो वो लगती भी है, मतलब उनकी बेटी लगती है। उनसे हर चीज़ करवाती है, इतने उसको नखरे आ गए हैं कि वही मुझे वही दूध पिलाएंगी। फीडर उन्हीं से पीती है, फीडर मेरे से नहीं पीती। मैं अगर पिलाने की कोशिश करूँ तो लड़ती है मेरे साथ और ज़ाया करती है दूध को, उनसे पी लेती है। चलिए अब मैं जल्दी से इसको अभी यहीं पे बंद करती हूँ और पापा को फ़ोन करती हूँ कितनी देर में वो आएंगे यहाँ पर। एंड मुझे नहीं पता आप लोगों को मेरी आवाज़ सुनाई दी होगी कि नहीं, लेकिन मैंने कोशिश तो की है कि आपको मेरी आवाज़ आए। एंड चलिए चलते हैं, और फिर दिन का आगाज़ तो हो ही गया है आप लोगों के साथ। तो अभी जस्ट जल्दी से मैं फ़ोन करके पता करती हूँ और उसके बाद फिर बैंक चलते हैं, और उसके बाद आप लोगों से सारा दिन तो है ही बात करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। अभी नेक्स्ट डे हो गया। कल मोमिना की तबीयत ठीक नहीं थी, सो इस वजह से मैं व्लॉग नहीं कर सकी कंटिन्यू। इसको मेरी ज़रूरत थी। सो अभी हम लोग आ गए हैं
हेल्थ सेंटर, जहाँ पर इसकी अपॉइंटमेंट है। पहले डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है जो इसका चेकअप होगा, और उसके बाद फिर इसकी जो नर्स है उसके साथ अपॉइंटमेंट है। वो इसको इंजेक्शंस लगाएगी, जो भी इसके ड्यू हैं इंजेक्शंस वो लगेंगे। और इसकी आंखें आप लोग देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा रेड हुई हुई हैं। पता नहीं इसको इंजेक्शन लगता है कि नहीं लगता। वैसे इसको बुखार नहीं है, बट कुछ तबीयत इसकी ठीक भी नहीं है। एंड अभी जस्ट हम लोग इधर अभी पहुँचे हैं, और मौज़म जो है वो रेयान को स्कूल छोड़ने गए हैं, और अभी हम यहाँ पर बैठ के इंतज़ार कर रहे हैं। अभी 10 मिनट कम 9 हुए हैं, और 9 बजे की इसकी अपॉइंटमेंट है। एंड बच्चों के साथ जिस मैं कल कंटिन्यू नहीं कर सकी, इसको 3:15 बजे के करीब हम लोग बैंक से फारिग हुए थे, और उसके बाद मैं ख़ुद भी पूरी कम्प्लीटली डेड हो चुकी थी। सुबह पहले उनका सिस्टम नहीं था काम कर रहा। 11:30 बजे उसने कहा मैं फ़ोन करूँगी। फ़ोन आया कि नहीं, अभी नहीं। उतनी देर में बैंक से आने के बाद फटाफट से मैंने दाल बनाई, और उसके बाद रेहान को लेने चली गई। इसका इंजेक्शन पहले लेना था, वो लिया, उसको लेकर आई, फिर बैंक चली गई। बस कल तो ऐसे जिस आधा दिन बैंक में गुजरा, पर ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, जिस काम के लिए गए थे वो काम हो गया। एंड मोमिना जो है वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव सोल है। जब इसको फर्स्ट इंजेक्शन लगे थे तो ये बहुत ज़्यादा रोई थी। सो अभी भी जो है ये मुझे थोड़ी सी नर्वस लग रही है। ये देखो मीठे। जब बच्चों को इंजेक्शन लगने होते हैं तो उनसे ज़्यादा नर्वस मैं हुई होती हूँ। तो मैं अपनी नर्वसनेस ख़त्म करने के लिए बहुत कुछ करती हूँ, लेकिन वो होती नहीं है। मैं आपको यहाँ की एक लुक देती हूँ कि यहाँ पे कैसा है ये सब कुछ, तो हल्का सा मैं आपको दिखा देती हूँ। सो ये सारा एरिया है। यहाँ पर बच्चों के लिए उन्होंने कुछ चीज़ें रखी हुई हैं। एंड यहाँ पर 2 डॉक्टर्स हैं। एक ये वाली डॉक्टर है, ये रेहान और मोमिना दोनों की डॉक्टर है। सो ये भी डोर बंद है। ये नर्स है, और ये सबके लिए नर्स है, और एक डॉक्टर जो हैं वो वहाँ पर हैं। यहाँ पर एक रूम है अंदर, जैसे आप लोग देख सकते हैं। ये यहाँ पर दूध पिलाने वाला, और इस तरफ टॉयलेट है। सो जस्ट इतना सा एरिया।
अभी जो हैं वो 7:45 हो गए हैं, मगरिब का टाइम हो गया है और बस सुबह से मैं बिल्कुल भी आप लोगों से बात नहीं कर सकी। मोमिना को इंजेक्शन लगने के बाद उसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा जो है वो ख़राब है। एक्चुअली सिर्फ उसको इंजेक्शन की पेन नहीं है, उसको म्यूकस का मसला भी हो गया हुआ है, उसका नाक ब्लॉक है और गला जो है उसमें भी म्यूकस है। सो उसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब है, सांस पूरी आ नहीं रही और सोया भी नहीं जा रहा। सो अभी वो मेरी गोदी में, ये देखें। सारे दिन के बाद इसने ये स्माइल की है। वैसे ये माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा खुश मिजाज बच्ची है, लेकिन आज इसको तकलीफ़ इतनी ज़्यादा थी कि ये सारा दिन भी बहुत ज़्यादा इरिटेटेड रही है, गोदी से निकली नहीं। आज मैंने इसको उठा के ज़ोहर भी पढ़ी और असर भी पढ़ी है और लगता है मगरिब भी इसको उठा के पढ़नी पड़ेगी। रेयान मेरा बेटा ना, मेरा बेटा स्क्रीमिंग नहीं करनी है आपने, उसको आई हुई है ना। इधर आओ, सबको सलाम करो, इधर आओ। रेयान जो है वो आता नहीं है, अब बड़ा हो गया है। सलाम करो, सलाम करो सबको, आराम से आराम से आराम से सलाम करो, आराम से सोना, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, आराम से। रो देगी रो देगी रो देगी। ओ ओ ओ ओ ओ ओ। सो जिस मैं दोनों बच्चों के साथ हूँ और मैं आप लोगों के साथ अपनी एक इन्फॉर्मेशन जो मुझे पता है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ। ऑब्वियसली बहुत सारे लोग जो स्पेन में रहते हैं वो मुझसे हमेशा ये कंप्लेन करते हैं कि आप इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करती हैं। अगर आपको कोई बात पता है, जाओ। नहीं नहीं, खाला के पास जा, आप मेरी गोदी आओ, आप मेरी गोदी आओ, आ जाओ। मामा गोदी, मामा गोदी, नो। सो आओ फिर, आ जाओ। सो इन्फॉर्मेशन ये है कि यहाँ पर 2 जो इंजेक्शन है वो आपको ख़ुद लगवाने होते हैं एंड एक इंजेक्शन जो है वो मैं दोनों लगवाती हूँ, लेकिन उनका टाइम स्पेन मैंने डिफरेंट रखा हुआ है। एक है रोटाटेक और रोटारिक्स, दोनों ही सेम चीज़ हैं, मुझे ये पता नहीं था। सो जो पहली वाली डॉक्टर है उसने रेयान को रोटारिक्स लगवाया था, जो कि सिर्फ 2 डोजेज़ होती हैं और ये स्टमक में जितने भी वायरसेस होते हैं वो उनको प्रिवेंट, मतलब उसको होने नहीं देता। और अगर ऑलरेडी आपके बच्चे के पेट में कोई मसला है तो फिर नहीं, लेकिन अगर कोई मसला नहीं और अगर आप ये लगवा दें इंजेक्शन, आप दे दें बच्चे को, और ये ओरली होता है, ये पीना पड़ता है इंजेक्शन, ये लगता नहीं है। सो वो मैं इसको लगवाती हूँ। और रोटाटेक जो है ना उसकी 3 डोजेज़ हैं, मुझे पता नहीं था। सो अगर आप लोग स्पेन में हैं या आप लोग, सेम चीज़ है जो कि एक 2 डोजेज़ हैं और एक 3 डोजेज़ हैं। जो रोटाटेक है ना उसकी एक इंजेक्शन की प्राइस जो है वो 69 68 ऐसे डिफरेंट फार्मेसी पे अपने रेट्स हैं, लेकिन 70 से ज़्यादा ऊपर नहीं है एक इंजेक्शन की। तो 3 लगाने हैं आपने। तो जो दूसरा है वो 106 यूरो का है, रोटारिक्स 106 यूरो का है, और उसकी ये है कि आपको 2 डोजेज ही लगवानी पड़ती हैं, जो कि फ़ायदा रह जाता है, बच्चे को बार बार एक प्रॉब्लम से नहीं गुजरना पड़ता। ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है? ये जो है इस बेचारे को भी जो है ना वो म्यूकस का मसला हुआ है, मौसम की वजह से भी, और स्कूल भी जाता है, थक जाता है। अभी थोड़ी देर पहले सोफे पे बैठ के गया था, मम्मा रेयान तायद, मम्मा रेयान तायद, मतलब मैं टायर्ड हो गया हूँ। सो मैंने कहा लेट जाओ, लेटा नहीं है, फिर इसको मस्ती कोई ना कोई आ जाती है। सो मेरे पास ये एक इन्फॉर्मेशन थी। जो मैं, एक बेक्सेरो भी है वो भी लगवाती हैं, लेकिन वो मैं लगवाती हूँ जब बच्चा 2 साल का होता है तब लगवाती हूँ, फिर 2 डोजेज़ लगती हैं। अगर मैं वो अभी लगवाती तो 3 डोजेज़ लगती हैं उसकी, और वो उस सूरत में ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अगर आपने अपने बच्चे को प्री स्कूल भेजना है जल्दी से, 2-4 मंथ का जो आपका बच्चा होता है, आपने उसको अगर भेजना हो तो फिर मैं अपने बच्चों को, रेयान को भी मैंने 2 साल का हुआ था तभी स्टार्ट किया था, और मोमिना को भी मैं तभी लगवाऊंगी जब 2 साल की होगी, और उसके बाद फिर वो जाएगी प्री स्कूल। और इस दफ़ा इंजेक्शंस ने, ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि रेयान को कभी भी इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं हुआ इंजेक्शन से, और मोमिना को भी पहली दफ़ा नहीं था हुआ। इस दफ़ा आई थिंक साथ चूँकि म्यूकस का मसला भी हो गया, इस वजह से वो ज़्यादा बीमार है, ज़्यादा उसको मसला हो रहा है।
बेचारी सुबह से ऐसे बिल्कुल मुरझा सी गई है, स्माइल भी नहीं कर रही। खुश तो दूर की बात है, तकलीफ़ उसकी मुझसे देखी नहीं जा रही, उसको सांस नहीं सही तरीके से आ रहा और टांगों में भी दर्द हो रही है। एक्चुअली ये जो थाई का मसल होता है उसमें इंजेक्शन लगते हैं, तो आज इसको 3 इंजेक्शन लगे हैं और एक वो जो ओरल वाला मैं लेके गई थी वो था, तो टोटल 4 हो गए। एंड चलिए, ये जिस दिन बच्चों को इंजेक्शन लगता है माओं के लिए एक बहुत बड़ा दिन होता है। वो लिटरली ऐसे लगता है पहाड़ जो है वो हमारे पे आज गिरा है और हमने कैसे इसमें से निकलना है। 2-3 दिन लगेंगे तो फिर निकल आएंगे। मैंने सोचा था, बहुत से जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर्स हैं और पुराने भी हैं, सब कह रहे हैं कि आप अपना हाउस टूर दें। अब उसके लिए भी मैंने तैयारी करनी थी, लेकिन अब मोमिना ऐसे बीमार हो गई है। बट इंशाल्लाह आप घबराएं नहीं, आप ऐसे मत सोचें कि मैं आप लोगों की केयर नहीं करती। एक एक इंसान जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज़ जो वो मुझे देखती हैं और रियलाइज़ करती हैं, मुझे कुछ भी कहती हैं, मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखता है। और ये कोई बुरी बात नहीं है कि वो मुझे कहते हैं अपना घर दिखाओ, ऑब्वियसली मेरा भी दिल चाहता है, लेकिन 2 बच्चों के साथ मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन जम के सफाई होगी पहले घर की जो हर जगह चीज़ है वो पहले अपनी अपनी जगह पे वापस जाएगी, फिर इंशाल्लाह आप लोगों के लिए मैं हाउस टूर करूँगी। हमारे घर में गेस्ट ने आना है संडे को, सो उससे पहले मैं सोच रही हूँ कि मैं घर को अच्छे से क्लीन कर लूँ और उसके बाद फिर मैं आप लोगों को घर भी दिखा दूँगी। और गेस्ट आएंगे तो ऑब्वियसली घर प्यारा भी लगना चाहिए। इस तरह ये है कि आप लोग भी खुश हो जाएंगे तो वो भी आ जाएंगे, वो भी खुश होंगे इंशाल्लाह। तो आप लोगों के साथ आप ज़रा हौसला रखें, इंशाल्लाह आप लोगों को हाउस टूर मिलेगा। मोमिना रो रही है, अब मैं उसको डील करूँगी। अगर मेरी ये सिंपल सी वीडियो, छोटी सी वीडियो और थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इंशाल्लाह मैं आपको अपनी एक नई वीडियो के साथ मिलूँगी। एंड मेरी कोशिश को आप सहराएं, मेरी कोशिश को अप्रिशिएट करें, बिकॉज़ उससे मेरा हौसला जो है वो और ज़्यादा बुलंद होगा और मैं और ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश करूँगी। एंड मैं आपको एक नई वीडियो के साथ मिलूँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।